Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss the map skill which is important for second term exams for class 7th. As you all know, developing map skills is a crucial part of the class 7th social science curriculum in DAV schools. And these skills help students understand geographical concepts and historical events more effectively. So let's get started. In today's video, we will discuss the map skill of chapter 6, and in this chapter you have to label one area each of outline map of the world. Number 1 is tropical evergreen forest, second is tropical deciduous forest, third is tropical grasslands, fourth is temperate grasslands, fifth is hot deserts, sixth is cold deserts, and last one is coniferous forests. So this is a world map, and here in this map, first of all we have to mark tropical evergreen forests. So we will mark tropical evergreen forest in South America. this area, ये है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेजोन बेसिन के आसपास का एरिया है ब्राजील में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हम ये अपने इंडिया के ईस्टर्न डायरेक्शन में, ये वाला एरिया इसको मार्क करेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. देन थर्ड क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हम यहाँ पे ब्राजील का ईस्टर्न पार्ट जो है साउथ अमेरिका में, इसको मार्क करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जो कि कंपास में है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. टेम्परेट ग्रासलैंड ये हमारा एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका में है, इसको हम मार्क करेंगे. प्रेरीज भी इस एरिया को बोला जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट डेजर्ट. सो हॉट डेजर्ट हमें पता है ये हमारा सहारा डेजर्ट है. हॉट डेजर्ट अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया के वेस्टर्न साइड में यहाँ पे थार डेजर्ट है, उसको मार्क कर सकते हैं. ये है हमारा सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट. देन कोल्ड डेजर्ट की बात की जाए, ये जो है हमारा एरिया साइबेरिया, इसको मार्क करना है. अगर इंडिया में बात की जाए कोल्ड डेजर्ट की तो लद्दाख को मार्क किया जा सकता है. तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, जो कि हम मार्क करेंगे नॉर्थ अमेरिका का हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया जो कि कनाडा के आसपास है. इस एरिया को मार्क करेंगे. ये है हमारा कॉनिफरस फॉरेस्ट नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. सो दिस इज ऑल अबाउट map skill of chapter 6. Now let's move further to chapter number 8. And here in this chapter, on the political outline map of the world, locate and label all the continents of the world. And second question is locate and label the countries Bangladesh, Brazil, United States of America, South America and Algeria. So कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको तो आप लोग कर सकते हो अपने आप. लाइक अब सबको पता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप. तो इन सब को तो आप लोग मार्क कर सकते हो अपने आप. हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्ट. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ कंट्रीज को मार्क करना है, और जो सबसे पहली कंट्री है दैट इज बांग्लादेश. तो बांग्लादेश का सबको पता है, ये हमारा प्यारा भारत है. इसके बिल्कुल ईस्टर्न डायरेक्शन में
ये वाली जो कंट्री है ये है बांग्लादेश। देन नेक्स्ट इज ब्राजील। ब्राजील आप सबको पता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, तो ये जो एरिया है ये मार्क करना है हमने ब्राजील। देन नेक्स्ट कंट्री जो हमने मार्क करनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको ऐसे मार्क करना है। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका। और लास्ट जो है हमारी अल्जीरिया, इस एरिया को मार्क करना है, ये है अल्जीरिया। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला मैप। सो अब नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। नेक्स्ट मैप जो हमारे पास है वो है चैप्टर नंबर 15 से। And in this map you have to locate and mark the following. Number 1, a famous battlefield where the Mughals defeated Hemu. Mughals defeated Hemu at Panipat. So सबसे पहले हमें पानीपत को मार्क करना है। बाद हमें मार्क करना है the place where Taj Mahal was built, Agra, capital of Mughals. Agra once again. Any two places conquered by Akbar. सो गोंडवाना एंड सिंध, कश्मीर भी कर सकते हैं गोंडवाना की जगह पे, जो भी इजी लगे आप उसको मार्क कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज द एक्सटेंट ऑफ अकबर्स एम्पायर। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फेमस बैटलफील्ड वेयर द मुगल्स डिफीटेड हेमू, और ये है पानीपत। पानीपत जो है हरियाणा में है, तो यहाँ पे ये हरियाणा है हमारा। यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क करेंगे, ये था फेमस बैटलफील्ड वेयर मुगल्स डिफीटेड हेमू, पानीपत, नंबर 1। देन सेकंड वन इज द प्लेस वेयर ताजमहल वाज बिल्ट, आगरा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे आगरा, बी का आंसर हो गया आगरा। देन सी इज कैपिटल ऑफ मुगल्स, तो ये भी आगरा को मार्क करेंगे। दैट्स वाई बी एंड सी का सेम आंसर हमने मार्क किया है, दैट इज आगरा। एंड नेक्स्ट वन इज एनी टू प्लेसेस कॉन्कर्ड बाय अकबर। नंबर 1 सिंध, सिंध को मार्क करेंगे। ये जो एरिया है सिंध, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये है, तो इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी सिंध। और सेकंड एरिया जो कॉन्कर किया था अकबर ने, दैट इज गोंडवाना, तो हमें इस एरिया को मार्क करना है, या इसके अलावा आप लोग कश्मीर को भी मार्क कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है, द एक्सटेंट ऑफ अकबर्स एम्पायर, तो ये पूरा एरिया हमने मार्क करना है, यहां से लेके ये इस तरह से अकबर का किंगडम उस समय था, इतने वास्ट एरिया में अकबर का किंगडम फैला हुआ था। सो चैप्टर 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 19। ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया locate and mark the states having bicameral legislature. So these are the states which have bicameral legislature. Basically, we have 6 states which have bicameral legislature, and the very first state is उत्तर प्रदेश. सबको पता है ये हमारा उत्तर प्रदेश है प्यारे भारत में, तो इसको हम ऐसे मार्क करेंगे. That second one is बिहार. उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में साथ में ही लगता बिहार है, इसको मार्क करेंगे. The next one is महाराष्ट्र. तो ये हमारा महाराष्ट्र है, बिल्कुल गुजरात के साथ लगता हुआ, तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे.
नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका। यहाँ से महाराष्ट्र के बिल्कुल साथ में सदर्न डायरेक्शन में कर्नाटका, और कर्नाटका के ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सी स्टेट है, दैट इज तेलंगाना। और तेलंगाना के सदर्न डायरेक्शन में है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हमने ये सारी 6 स्टेट्स जो कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जहाँ पे है, इनको अपने माइंड में रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, लाइक किसी एक स्टेट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, कोई भी एक स्टेट आपको मार्क करनी पड़ेगी। सो ये था हमारा चैप्टर 19 का मैप। नाउ नेक्स्ट वन इज चैप्टर 22 ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। Locate and label the following states. Number 1, Kerala, the state with highest female sex ratio. तो सबसे पहले हमने केरला को मार्क करना है। केरला आप लोगों को पता है इंडिया की बिल्कुल सदर्न डायरेक्शन में लाई करता है, यहाँ पे। दिस इज केरला। Kerala, the state with the highest female sex ratio. The next question is Haryana, the state with the lowest female ratio. So this one is Haryana here. ऐसे मार्क करना है हरियाणा। हरियाणा, the state with the lowest female sex ratio. Then next is Rajasthan, the state with lowest female literacy rate. So ये हरियाणा के बिल्कुल साथ में ही राजस्थान को मार्क करना है, इस तरह से। Rajasthan, the state with the lowest female literacy rate. The next one is Bihar, the state with the highest female mortality rate. So बिहार को यहाँ पे मार्क करना है। बिहार। Then last one is Maharashtra, the state giving highest reservations to backward classes. This one is Maharashtra. And Maharashtra is known for the highest reservation to the backward classes. This one is Maharashtra. So that's all for today. I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से मैप स्किल समझ आई होगी। So thank you very much. Have a nice day.